तो आज हम बात करेंगे बिहार की। जैसे बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार में वैकेंसियों का पिटारा खुलता जा रहा है। तो अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है और वैकेंसी इतनी है कि जितनी मध्य प्रदेश में 3 बार में वैकेंसी आती है, उतनी बिहार में एक ही बार में वैकेंसी आई है। और वैकेंसी है 19,838। पिछली बार भी 21,000 के समथिंग बिहार में वैकेंसी आई थी, जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन फिर से नई वैकेंसी आ गई है क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल है तो बिहार में वैकेंसी की भरमार रहने वाली है। तो इस बार बिहार में वैकेंसी आई है 19,838। साथ ही आज हम देखेंगे कि योग्यता क्या मांगी है और कब फॉर्म भराएंगे, कब एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें अगर आपका रिटर्न कमजोर है लेकिन फिजिकल अच्छा है तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फिजिकल के नंबर पर बनेगी, रिटर्न के नंबर पर नहीं बनेगी। तो क्या क्या योग्यता मांगी है, क्या डेट है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बिहार पुलिस में जो टोटल वैकेंसी आई है 19,838 वैकेंसी आई है। स्टार्टिंग डेट क्या है, तो स्टार्टिंग डेट है 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भराए जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भराएंगे। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया है और फिजिकल भी अभी अनाउंस नहीं किया है। तो 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल के बीच में बिहार पुलिस के फॉर्म भराए जाएंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें कि एज लिमिट क्या है बिहार पुलिस के लिए, तो इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लास और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है, मतलब बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर 2 साल की छूट है। उसके बाद ST SC को यहाँ पर 3 साल की छूट है, मतलब 3 साल की छूट, 5 साल की छूट है क्योंकि यह एज लिमिट कितनी है, 30 साल है। OBC से 3 साल छूट ज्यादा है, मतलब आपको कुल मिला के 30 साल तक आप SC ST वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल कैटेगरी की, तो ऑल कैटेगरीज वाली महिलाओं को यहाँ पर 28 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। तो ये एज लिमिट का छूट है। उसके बाद में अगर हम देखें क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10+2 अगर आपके पास है, आप 12वीं पास है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम हाइट की बात करें, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो हाइट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 165 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और ST SC के मेल के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। हाइट भी यहाँ पर बहुत कम है, जिन बच्चों की हाइट कम है उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट है, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऑल कैटेगरीज की फीमेल के लिए यहाँ पर जो हाइट है 155 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। चेस्ट की अगर हम बात करें फिजिकल में, तो चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए ही चेस्ट होता है, तो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर है और फुलाने पर अगर हम देखें तो 86 सेंटीमीटर है जब इसको एक्सपांड किया जाए। ST SC कैटेगरी के लिए ये 79 सेंटीमीटर है और फुलाने पर यहाँ पर 84 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को उनको बेनिफिट दिया गया है कैटेगरी वालों को। उसके साथ ही अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस में, रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग यहाँ पर 1600 मीटर है, मतलब 1.6 किलोमीटर है और 6 मिनट के अंदर करना है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, कम समय में करते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और ज्यादा समय लगता है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। वो मैं आगे वाले, मतलब आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि कितने समय में रनिंग के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बहुत आसान है, 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, और मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर, वो भी 6 मिनट में। समय दोनों के लिए सेम है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। उसके साथ ही अगर हम शॉर्ट पुट की बात करें, इट मीन्स गोले की बात करें, तो मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का यहाँ पर रहने वाला है और इसको 16 फीट तक आपको मैक्सिमम, मतलब फेंकना है, तो एटलीस्ट 16 फीट तक इसको फेंकना है। 16 फीट तो मिनिमम होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 10 फीट है और 12 पाउंड का है।
1 पाउंड की अगर हम बात करें तो 454 ग्राम के आसपास होता है। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो 16 पाउंड का जो वेट बनता है 7 किलो 200 ग्राम के आसपास ये होता है। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 5 किलो के आसपास ये बनता है, मतलब 5 साढ़े 5 के बीच में ये बनता है। तो ये गोला हो जाएगा। पुरुषों के लिए अगर हम देखें, मेल कैंडिडेट के लिए तो 7 किलो से ऊपर का रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है 5 किलो से ऊपर का। उसके बाद में अगर हम देखें तो थोड़ा हम डीप में देखते हैं कि किस चीज के लिए कितनी पोस्ट है ये। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 19,838 पोस्ट है, जिसमें अगर हम देखें जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व के लिए पदों की जो टोटल संख्या है 7,935 पोस्ट है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है 2,727, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए देखें अगर हम तो 1983 पोस्ट है और इसमें महिलाओं के लिए 694 पोस्ट है। उसके बाद में अगर हम देखें ये रिजर्व है महिलाओं के लिए। अगर एससी के लिए 3174 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 1111 पोस्ट है। एसटी के लिए 199 पोस्ट है, 70 पोस्ट है यहाँ पे महिलाओं के लिए। 3571 पोस्ट यहाँ ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 3571 पोस्ट है मेल कैंडिडेट टोटल, जिसमें से 1250 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें 53 ट्रांसजेंडर के सहित है यहाँ पर बिहार में, तो 2381 पोस्ट है और 815 पोस्ट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके बाद है 595 पोस्ट पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर है। और कुल मिलाकर अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 397 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 6,717 पोस्ट रिजर्व है। टोटल पोस्ट है 19,838। तो ये था पूरा वैकेंसी के बारे में डिटेल। इसके बाद अगर हम देखें हाइट कितनी होनी चाहिए, किस चीज के लिए कितनी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 165 हाइट है और 81 सेंटीमीटर सीना है और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर सीना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और 160 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाने पर चेस्ट है। उसके बाद में अगर हम देखें एसटी एससी के लिए तो 160 है, 79 इधर चेस्ट है और 84 फुलाने पर है। महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है और ये उनके लिए लागू नहीं है। उसके बाद में अगर हम देखें ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड होगा वो महिलाओं के समान होगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो मिनिमम 30% स्टूडेंट यहाँ पर 30% मार्क्स आपको लाना आवश्यक है। 30% मार्क्स लाने के बाद जितनी टोटल पोस्ट है उसकी 5 गुना पोस्ट 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 20,000 के लिए पोस्ट है 19,838 और उसका अगर हम 5 गुना देखें तो 1 लाख के आसपास यहाँ पर बनता है। तो 1 लाख लोगों को फिजिकल के लिए लगभग इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम 1 लाख लोगों में आपको आना है अगर आपको बिहार पुलिस का फिजिकल देना है तो। उसके बाद अगर हम देखें तो फिजिकल में किस चीज के लिए कितने मार्क्स है, तो सबसे पहले जो फिजिकल होने वाला है वो 100 नंबर का फिजिकल यहाँ पर होगा, जिसमें से जो दौड़ होने वाली है 50 नंबर की दौड़ यहाँ पर होगी। अब 50 नंबर की दौड़ में अगर हम देखें सभी कोटि के पुरुषों के लिए तो 1 मील मतलब 1.600 या 1600 मीटर के आसपास से यहाँ पर रनिंग है, तो 6 मिनट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है। अगर आपकी रनिंग 5 मिनट से कम में होती है तो आपको इसके 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में होती है तो आपको जो नंबर यहाँ पर मिलेंगे 40 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड से तक मतलब 5:20 से 5:40 के बीच में आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलने वाले। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलने वाले। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम यहाँ पर टाइमिंग है 6 मिनट। उसके बाद है महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर है और 1 किलोमीटर की रनिंग में उनको कितना समय दिया गया है ये देखते हैं। अगर 4 मिनट से कम है तो 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 4 से 4:20 के बीच में है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे
और 4:20 से लेकर 4:40 के बीच में, तो आपको यह 30 नंबर मिलने वाले। 4 मिनट से लेकर 4:40 से लेकर 5 मिनट के बीच में, मतलब 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच में आपको समय लगता है, तो आपको 20 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपको 5 मिनट से अधिक लगता है तो आपको यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखते गोला फेंकने में, तो अधिकतम 25 अंक इसके हैं और सभी वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर 16 पॉइंट का जो गोला होगा, 16 पॉइंट का मतलब मैंने कहा 7 किलो 200 ग्राम के आसपास यहाँ पर बनता है। तो 16 फीट और 17 फीट तक, 16 फीट से 17 फीट तक अगर कोई फेंकता है तो उसको 9 नंबर है। 17 फीट से 18 फीट तक 13 नंबर है। 18 फीट से 19 फीट तक की अगर हम बात करें तो 17 नंबर है। 19 फीट से 20 फीट के बीच में अगर देखें तो 21 मार्क्स है। और 20 फीट से ज्यादा की बात करें तो यहाँ पर 25 नंबर पूरे के पूरे नंबर है अगर आप 20 फीट से ऊपर फेंकते हैं तो। 16 फीट से कम फेंकने वाले विद्यार्थी को यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो 12 पॉइंट का यहाँ पर गोला फेंकना होगा, लगभग 5 किलो के आसपास ये बनता है। 12 फीट से 13 फीट तक की अगर हम बात करें तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक 13 नंबर है। 14 से 15 फीट तक 17 नंबर है। 15 फीट से 16 फीट तक 21 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर यहाँ पर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 12 फीट से कम फेंकने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में अगर हम बात करें सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, जिसके लिए 4 फीट है। और 4 फीट 4 इंच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 17 नंबर मिलेंगे। अगर 4 फीट में मिलेंगे 13, 4 फीट 4 इंच अगर आपका लॉन्ग जंप आता है या उससे अधिक आता है तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 17 नंबर। उसके बाद अगर हम देखें महिला कैंडिडेट के लिए 4 फीट, यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 फीट अगर 8 इंच है तो यहाँ पर आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। 4 फीट अगर 4 फीट 8 इंच है या इससे ऊपर है तो 21 मार्क्स है। और 5 फीट है तो 25 मार्क्स है। और 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष विद्यार्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या है तो 3 फीट के लिए 13 मार्क्स है। 3 फीट 4 इंच के लिए 17 मार्क्स है। 3 फीट 8 इंच के लिए 21 मार्क्स है। और 4 फीट के लिए यहाँ पर आपको जो मार्क्स है वो 25 है। 3 फीट से कम लॉन्ग जंप के लिए आपको यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये शारीरिक दक्षता हो जाएगी। उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सीधा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। और जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल के नंबर के आधार पर बनेगा, रिटर्न के आधार पर नहीं बनेगा। रिटर्न जो एग्जाम्स होगी वो ऑफलाइन होगी, OMR सीट पर एग्जाम होगी। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क कितने लगने वाला है, तो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें फॉर्म भरने के लिए जो आपको चार्ज लगेगा, ST/SC के लिए 180 रुपए और राज्य के मूल निवासी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी 180 रुपए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 रुपए, शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपए। और जो स्टूडेंट अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे बिहार पुलिस के लिए, उनके लिए भी 675 रुपए लगेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। चाहे वो अदर स्टेट में, जैसे मान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का कोई ST का स्टूडेंट है, वो बिहार पुलिस में फॉर्म भरता है, तो बिहार पुलिस में वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा और उसका जो चार्ज लगेगा वो 675 रुपए यहाँ पर लगेगा। उसके बाद हम कुछ तिथियां, कुछ डेट्स है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूनतम उम्र के लिए जो एज लिमिट मानी जाएगी वो 1/8/2025 को परिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें यहां पर एज लिमिट है, अगर हम देखें तो एज लिमिट 18/4/2025 के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है, मतलब आपका एजुकेशन कब पूरा हो जाना चाहिए 18/4/2025 तक। जाति और मूल निवासी के प्रमाण पत्र के लिए जो डेट है वो 18/4/2025 और क्रीमी लेयर के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 18/4/2025 और EWS के लिए भी जो डेट है
18/4/2025 है। और उसके बाद में जो होम गार्ड के लिए जो सर्टिफिकेट की डेट है 18/4/2025 है। 18/4/2025 से आगे के लिए जो डेट है, फॉर्म भरने की तिथियां मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 18/3/2025 से 18/4/2025 के बीच में इसके फॉर्म भराएंगे। अब हम देखेंगे कि इसके रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितना मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, गणित पूछा जाएगा, सोशल साइंस जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान में यहाँ पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और इसके साथ ही सामान्य ज्ञान और समसामयिक के मामले से मतलब करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके फॉर्म भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था बिहार पुलिस के बारे में पूरा डिटेल। धन्यवाद।